घर में यहाँ रखें कान्हा का मोर पंख, खींची चली आएगी माँ लक्ष्मी। एक विस्तृत कथा। भूमिका। सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण का मोर पंख धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये केवल एक आभूषण नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। मान्यता है कि यदि घर में विशेष स्थान पर भगवान कृष्ण का मोर पंख रखा जाए तो माँ लक्ष्मी स्वयं वहां निवास करती हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। इस कथा में हम विस्तार से जानेंगे कि मोर पंख की महिमा क्या है, इसे घर में कहाँ रखना चाहिए और इससे कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी के पास एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में पंडित हरिदत्त अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वे बड़े ही धार्मिक और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। घर में दरिद्रता इस कदर छाई थी कि भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हरिदत्त प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन उन्हें कोई विशेष फल नहीं मिल रहा था। एक दिन वे बहुत उदास मन से अपने गुरुजी के पास गए और अपनी समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि कुछ विशेष उपाय करने होते हैं। यदि तुम अपने घर में सही स्थान पर मोर पंख स्थापित करोगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं वहां निवास करेंगी और तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। हरिदत्त ये सुनकर बहुत उत्साहित हुए और गुरुजी से विस्तार से पूछा कि मोर पंख कहाँ और कैसे रखना चाहिए। गुरुजी ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई जिसमें मोर पंख की महिमा का वर्णन था। मोर पंख की महिमा, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कथा। पुराने समय में जब श्री कृष्ण वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ रहते थे, तब एक दिन इंद्रदेव ने गोपों पर भारी वर्षा कर दी। पूरा गोकुल डूबने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को आश्रय दिया। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उपहार स्वरूप उन्हें एक दिव्य मोर पंख भेंट किया। श्री कृष्ण ने वह मोर पंख अपने मुकुट में धारण कर लिया और कहा, यह मोर पंख केवल मेरा आभूषण नहीं बल्कि मेरे भक्तों के लिए सौभाग्य, समृद्धि और रक्षा का प्रतीक बनेगा। जो भी इसे अपने घर में श्रद्धा से रखेगा उसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तभी से मोर पंख को श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। घर में मोर पंख रखने के नियम और स्थान। गुरुजी ने हरिदत्त को बताया कि मोर पंख को घर में रखने के कुछ विशेष नियम होते हैं। यदि इन्हें ठीक प्रकार से रखा जाए तो माँ लक्ष्मी स्वयं घर में वास करती हैं। 1. तिजोरी या धन रखने के स्थान पर मोर पंख रखना। गुरुजी ने कहा, यदि घर में तिजोरी, अलमारी या कोई धन रखने का स्थान हो तो वहां मोर पंख स्थापित करना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है और धन हानि नहीं होती। हरिदत्त ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने धन रखने के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का मोर पंख रखा और नियमित रूप से उसकी पूजा करने लगे। कुछ ही दिनों में उनके घर में धन की वृद्धि होने लगी। 2. घर के मुख्य दरवाजे पर मोर पंख लगाना। गुरुजी ने बताया, यदि मोर पंख को घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरिदत्त ने अपने घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाया। इसके बाद उनके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहा और सुख शांति बनी रही। 3. बच्चों के कमरे में मोर पंख रखना। गुरुजी ने समझाया कि यदि बच्चों के कमरे में मोर पंख रखा जाए तो वे बुरी नज़र से बचे रहते हैं और उनका मानसिक विकास अच्छा होता है। हरिदत्त ने अपने बच्चों के कमरे में भी मोर पंख रखा। इसके बाद उनके बच्चों की बुद्धि और एकाग्रता में अद्भुत वृद्धि हुई। 4. तकिए के नीचे मोर पंख रखना। गुरुजी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति बुरे सपने देखता है या किसी प्रकार की मानसिक परेशानी से ग्रस्त है तो उसे अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और अच्छी नींद आती है। हरिदत्त की पत्नी को अक्सर डरावने सपने आते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोर पंख तकिए के नीचे रखा उनकी समस्या समाप्त हो गई। 5. व्यापारिक प्रतिष्ठान में मोर पंख रखना। यदि कोई व्यक्ति व्यापार में हानि झेल रहा है तो उसे अपने दुकान या कार्यालय में मोर पंख रखना चाहिए। इससे व्यापार में वृद्धि होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। हरिदत्त ने अपने मित्र को यह उपाय बताया। उनके मित्र ने अपनी दुकान में मोर पंख रखा और कुछ ही दिनों में उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। मोर पंख रखने के अन्य लाभ। 1. ग्रह दोष शांति। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु या अन्य ग्रह दोष है
तो मोरपंख रखने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। 2. कालसर्प दोष निवारण। मोरपंख को घर में सही स्थान पर रखने से कालसर्प दोष से राहत मिलती है। 3. अशुभ शक्तियों से रक्षा। मोरपंख नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। 4. विद्या और बुद्धि में वृद्धि। विद्यार्थियों के अध्ययन कक्ष में मोरपंख रखने से उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। हरिदत्त के जीवन में परिवर्तन। हरिदत्त ने गुरुजी के बताए सभी नियमों का पालन किया। उन्होंने अपने घर, तिजोरी, बच्चों के कमरे और मुख्य द्वार पर मोरपंख स्थापित किए। कुछ ही महीनों में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उनका धन बढ़ने लगा, घर में सुख शांति बनी रही और सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम हो गया। उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वे समृद्धि का जीवन जीने लगे। ये देखकर गांव के अन्य लोग भी उनके पास आने लगे और मोरपंख की महिमा को समझने लगे। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण का मोरपंख केवल एक सजावटी वस्तु नहीं, बल्कि सौभाग्य, धन और समृद्धि का प्रतीक है। यदि इसे घर में उचित स्थान पर स्थापित किया जाए, तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो अपने घर में श्री कृष्ण का मोरपंख रखें और माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करें। मोरपंख की यह कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किए गए उपाय अवश्य फलदायी होते हैं।